हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीके पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीके पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। कल यानी कि 6 अक्टूबर 2024 को प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा के साथ-साथ सहायक मार्शल भर्ती परीक्षा का भी एग्जाम कंडक्ट हुआ था। व्यापम की ओर से उपस्थिति पत्रक यहाँ पे दे दिया गया है, जिसमें हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में। इसमें लगभग आपके 1,06,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से आपके लगभग आपका 47.1% अभ्यर्थी उपस्थित रहे थे। इसमें आप लोग मान सकते हो कि आधे से कम अभ्यर्थी इसमें उपस्थित हुए थे। लगभग आप लोग 50,000 ले सकते हो, 50,000 अभ्यर्थियों ने क्या दिया, एग्जाम दिलाया, जिसको आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अब इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसके मॉडल आंसर के बारे में। इसमें हम लोग पहले तो ये देख लेते हैं कि जो आपका ये जो सेगमेंट था, इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से साइंस से आपके 60 क्वेश्चन कुल पूछे गए थे, और सीजी से आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, और कंप्यूटर से आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चनों के ऊपर यहाँ से मॉडल आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसमें मैं अपना आंसर बताते चलूंगा, साथ ही साथ आप लोग अपने आंसर से इसको मिलाते चलिएगा। यहाँ से पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको सही संबंधों का चुनाव करना है। अब सही संबंध में देखेंगे तो लेप्टोटीन दिया गया है, गुणसूत्रों के केंद्रक झिल्ली का जुड़ना, ये सही हो जाएगा। जाइगोटीन, यहाँ से इसका ये वाला आंसर होगा, तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डिप्लोटीन क्रिएज मेटा का निर्माण करता है, ये कथन सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो पहला और चौथा क्या हो रहे हैं, आपके सही हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक के सही क्रम को यहाँ पे बताना है। तो इसमें अगर सभी ऑप्शन पे बात करें तो सबसे पहले जो आएगा आपका यहाँ से डीएनए का निष्कर्षण, ये आपका पहला नंबर इसको दोगे। पहला नंबर दोगे तो बी वाला आपका पहले पे आ रहा है, तो आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सी ऑप्शन मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है हाइपेंथोडियम का प्रमुख पुष्पक्रम पाया जाता है, ये आपके फाइकस कुल में पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो इसमें आप लोगों का यहाँ से पहला कथन सही होगा और दूसरा कथन भी क्या होगा, सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, जंतु जगत के किस संगठन में श्वसन क्रिया भूख गिल्स एवं ट्रेकिकल तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर आपका आर्थोपोडा हो जाएगा। आप लोग सी वाला आंसर यहाँ पे लगाओगे। छठवां क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मॉडल आंसर बताना है। यहाँ पे मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा मैं अपना आंसर इसमें बताते चल रहा हूँ। तो इसमें आपके अभिकथन और कारण दोनों दिए गए हैं, पढ़ना है दोनों को। समुदाय से कीस्टोन प्रजाति को हटाने से समुदाय कार्य पद्धति पे कोई भी विशेष अवरोध पैदा नहीं होता, जो कि कथन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। कीस्टोन प्रजाति की प्रचुरता कम होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, अभिकथन क्या है, गलत है, किंतु कारण क्या है, आपका सही है। 7वें नंबर के क्वेश्चन में C4 प्रकाश संश्लेषण पथ के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। इसमें आपको पहला ही ऑप्शन आप लोग जब पढ़ोगे, पीईपी कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकार करता है, ये क्या है, आपका सही हो जाएगा। बाकी सभी कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। इसमें से एमएसएच का यहाँ पे ये चौथा त्वचा के रंजकता को प्रेरित करता है। उसके बाद यहाँ से ए का क्या हो जाएगा, 4, ए का 4 इसमें दोनों ऑप्शन में है। उसके बाद देखेंगे बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी क्या होगा, 1 होगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4 बी का 1, इसी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के प्रक्रियाओं का सही क्रम बताना है। सही क्रम में आपका पहले आ जाएगा, पहले नंबर पे मैं रखूंगा इसको, सी वाले को। तो ऑप्शन में यहाँ से NDH डी हाइड्रोजिनेज, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये पहले नंबर पे आ जाएंगे, और इसमें ऑप्शन में आपका सी, यहाँ पे बी ऑप्शन में पहले पे है। तो आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको आप लोग इस प्रकार से बना सकते थे। उसके बाद यहाँ अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच में योजक कड़ी है। तो योजक कड़ी कौन सा है, आपका एटिसिल, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आपको बताना है। 11वां में यहाँ पे आपके क्या दिए गए हैं, कुछ क्रिस्टल संरचना दिए गए हैं, स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जिसमें से आपको क्या निकालना है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आपको बताना है। और इसको भी आपको सही बढ़ते क्रम में पूछा गया है, मतलब पहले किसका कम होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा, इसको आप लोगों को इसमें बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसमें पहले नंबर पे आपका आएगा, पहले नंबर पे आपका बी षटकोणीय, आपका पहले नंबर पे आएगा SCP, इसको मैं पहले नंबर पे रखूंगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन में देखूं तो ये जो सी वाला ऑप्शन है, यही आपका पहले नंबर पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
कि घूमते हुए स्पूल में अपनी भुजाओं को फैलाकर बैठा हुआ व्यायामी अचानक अपनी भुजाओं को नीचे कर लेता है। तो नीचे कर लेता है तो क्या इसमें होगा, कोणीय संवेग कम हो जाएगा, उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा, कोणीय वेग स्थिर रहता है और कोणीय संवेग बढ़ता है। इसका आंसर क्या होगा, उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही अपनी भुजाओं को फैलाया हुआ है तो उसको जड़त्व आघूर्ण मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही अपने भुजाओं को नीचे कर लेगा तो जड़त्व आघूर्ण कम होगा और यह आपके घूमना कम हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, समान विभव क्षेत्र में क्या होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, ये सही होगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, सही होगा। विद्युत क्षेत्र आवश्यक रूप से बदल जाएगा यदि एक आवेश क्षेत्र बाहर रखा जाए, ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो बी और सी क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 200 ग्राम का एक बॉक्स स्प्रिंग के सिरे से जुड़ा हुआ है, जिसका दूसरा सिरा रीढ़ के आधार से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग के आवर्तकाल के अनुपात क्या होगा यदि 800 ग्राम भार बॉक्स के अंतर भरा एवं बॉक्स खाली है। इसमें तो पहले आपको जो फार्मूला है T1 अपान क्या करना है, T2 करना है, बराबर क्या हो जाएगा आपका M1 अंडर रूट अपान क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले M1 का वैल्यू निकालना है। M1 का जो वैल्यू निकलेगा ये कितना निकलेगा, 200 प्लस 800 निकलेगा। यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा आपका 1000, ऊपर में आपका 1000 आ गया। और M2 का वैल्यू कितना दिया है, तो M2 का वैल्यू दिया है 200 दिया है, ये वाले को आपको M2 लेना है। यहाँ से M1 हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से आपका जो कैंसिल होकर के बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, अंडर रूट 5 बचेगा। तो दोनों का अनुपात क्या निकलेगा, अंडर रूट 5, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, इसमें प्लेटों के क्षेत्रफल कम हो जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच दूरी बढ़ जाती है, गलत हो जाएगा। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद 16वां नंबर का क्वेश्चन है, जब ठंडे कार्बोनेट पेय की एक बोतल को खोली जाती है तो छिद्र के चारों ओर हल्का कोहरा बन जाता है, ये तो सही बात है। उसके बाद इसका कारण दिया है, गैस के रुद्धोष्म प्रसार के कारण तापमान कम हो जाता है और वाष्प का संघनन होता है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। फिर उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें आपको सभी का विमा निकालना है, डायमेंशन निकालना है। विमा निकालने के लिए आपको पहले जी मतलब क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। इसमें हम लोग क्या रखेंगे, इसका जो फार्मूला हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 हो जाएगा। तो F कहने का से बल, और बल का जो विमा होता है ये क्या होता है आपका, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण कहने का से लेंथ आ जाएगा, और यहाँ पे सेकंड का -2 हो जाएगा। इसको मैं अगर क्लियर करके आपको बता दूं, इधर यहाँ पे जी का जो आपका विभेद सूत्र बनेगा, यहाँ पे बल का पहले लिख देता हूँ ML की पावर -2। उसके बाद यहाँ से आर स्क्वायर है, आर क्या है आपका, L है मतलब लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर कर देंगे। नीचे में द्रव्यमान मास के स्क्वायर है तो M स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो M-1 ये हो जाएगा। उसके बाद L की घात 3, उसके बाद T की पावर -2। यहाँ से इसका वैल्यू ये 2, A का 2, इसमें देखेंगे 3 ऑप्शन में है। अब इसको देखते हैं स्थितिज ऊर्जा का, तो स्थितिज ऊर्जा का ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ML आपकी T की पावर -2 हो जाएगा। तो B का 4, तो B का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, आपके ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। उसके बाद यहाँ से विभव को देखेंगे तो विभव का क्या हो जाएगा, विभव का L स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2। यहाँ से C नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी कि A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। यदि परिनालिका के प्रति लंबाई इकाई में फेरों की संख्या को दुगनी कर दिया जाए तो इसका स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा। तो इसमें जो लंबाई होती है सीधा सीधा आपकी फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो अगर हम लोग लंबाई को दुगना करेंगे तो फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, फेरों की संख्या को दुगनी कर दिया जाए तो इसका स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा आपका 4 गुना 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका निम्न में से समय की इकाई नहीं है, तो समय का इकाई सेकंड है और वर्ष है, लेकिन पार्सेक और प्रकाश वर्ष नहीं है, ये दोनों दूरी का मात्रक है। दूरी का यहाँ से मात्रक है, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष का वैल्यू पूछ सकता था आपको, यहाँ पे आपको बताना है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। और यदि पार्सेक की बात करें तो पार्सेक का मान क्या होता है आपकी 3 × 28 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर होता है, इसके बराबर होता है। इसमें आंसर क्या होगा, बी और डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं को उच्च चालकता के अचालकता में से निम्न विद्युत चालकता को व्यवस्थित करके सही विकल्प का चुनाव करें। हमें विद्युत चालकता के आधार पर इसको जमाना है कि आपका कौन सा यहाँ पे सही है। इसमें आपका घटते क्रम दिया है, तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग डी वाले ऑप्शन को रखेंगे। तो डी वाला ऑप्शन ए में भी है और सी में भी है, इन दोनों को पहले काट देते हैं हम लोग, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से तांबे में होता है तो डी के बाद सी होना चाहिए, डी के बाद सी दोनों में है। तांबे के बाद एल्युमिनियम का होना चाहिए, ये आपके सी के बाद ए होना चाहिए, तो आपका सी के बाद ए वाले ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच उष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। रुद्धोष्म स्थिति के लिए
एक आदर्श गैस के मुक्त विस्तार के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Q 0, आपके T टेम्परेचर 0, उसके बाद यहाँ से टेम्परेचर वृद्धि 0, उसके बाद W 0, तो आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्रिस्टलों में साटकी दोष तब प्रेरित होता है कुछ धन आयन अपने जालक स्थानों से निकलकर अंतरकाशीय स्थानों में अध्यारोपित हो जाते हैं। जालक से समान संख्या में धन आयन एवं ऋण आयन अनुपस्थित होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? जालक से समान संख्या में क्या होना चाहिए? आपके केटायन और एनायन दोनों अनुपस्थित होना चाहिए, यानी कि धन आयन और ऋण आयन अनुपस्थित होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में नाइट्रो समूह की उपस्थिति क्या करता है, उसको बताना है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, आगमनात्मक प्रभाव से रिंग को निष्क्रिय कर देता है, यानी कि इसको डीएक्टिवेट कर देता है। ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको पहले ही ऑप्शन पे मिल जाएगा, कापर अम्लों से हाइड्रोजन निकलती है, ये कथन असत्य हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन इजी था, इसमें आप लोग बना सकते थे, कॉलम 1 को कॉलम 2 से भी मिलाना है। तो पहला ही ऑप्शन आप लोग देखोगे, सल्फर के ऑक्साइड क्या करेगा? श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करेगा, तो ए का 4 हो जाएगा। अब ए का 4 देखोगे तो आपको पहले ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी को आप लोग बना सकते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके यहाँ से 2 नंबर ऑप्शन यातायात भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लाल धुंध उत्पन्न करेंगे। पेयजल में नाइट्रोम आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम को उपस्थित करता है, तो आप आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो इसमें निम्नलिखित अणुओं में कार्बन बंध में sp3, फिर उसके बाद sp2, उसके बाद sp2 संकरण कक्षक प्रयुक्त हैं। इसमें बी नंबर ऑप्शन को आप लोग देखोगे तो इसमें sp3 बन जाएगा, फिर इसमें sp2 बन जाएगा, और इसमें भी क्या बन जाएगा? sp2 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, दोनों को आपको पढ़ना है और बताना है। तो रिसेप्टर शरीर की संचार प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें पहला कथन बोला गया है, रिसेप्टर प्रोटीन है। तो इसमें यहाँ से ये आंसर क्या होगा? ए होना चाहिए, यहाँ पे दोनों ही क्या होना चाहिए? आपका सही हो जाएगा। बाकी इसमें ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपना आंसर ए लगा रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे क्षार धातुओं के आयनीकरण एंथैल्पी के घटने का क्रम बोला है। तो एंथैल्पी के घटने का क्रम क्या होता है? जैसे जैसे आपके नाभिक का आकार बढ़ता जाएगा, आपका जो परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, एंथैल्पी भी घटती जाएगी। तो आकार बढ़ने से एंथैल्पी घटेगी, यानी कि सबसे ज्यादा एंथैल्पी घटने का क्रम बोला है। तो लिथियम में ज्यादा होगा, उसके बाद सोडियम में होगा, उसके बाद कैल्शियम में होगा, उसके बाद रुबिडियम में सबसे कम होगा। तो यहाँ पे घटने का क्रम बोला है, तो आपको घटते क्रम में बताना है। तो इसमें आंसर देखोगे तो सी नंबर ऑप्शन इसमें सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे में, उसके बाद तीसरे में, उसके बाद चौथे में, इसकी आंसर हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ रही है एंथैल्पी घटती जाएगी, तो सबसे कम किसमें होगा? इसमें आरबी में होगा, उसके बाद कैल्शियम में, उसके बाद सोडियम में, उसके बाद लिथियम में सबसे ज्यादा होगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, यदि एमिनो को गैसीय अवस्था में उनके बढ़ते हुए क्षारकीय सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम क्या होगा? सही क्रम इसमें आप लोगों को बताना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसका, अगर इसमें बढ़ते क्रम बोला है, तो बढ़ते क्रम बोला है तो सबसे कम किसका होता है? आपका NH का होता है, इसको मैं पहले नंबर पे रखूंगा। इस हिसाब से देखूंगा 3 ऑप्शन में आपका पहले नंबर पे। उसके बाद दूसरा किसका होता है? ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? आपका ये वाला आ जाएगा, और चौथे नंबर पे ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, इसको आपको बताना है। जलीय घोल में साबुन द्वारा मिसेल का निर्माण सभी तापमान पर संभव है, ये तो नहीं होगा। जलीय घोल में साबुन द्वारा मिसेल का निर्माण एक विशेष सांद्रता से ऊपर होता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ से आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित श्री अन्न क्या है? तो श्री अन्न आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। श्री अन्न आपके मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स, यानी कि जो मिलेट वर्ष था, इसके लिए आपका श्री अन्न योजना लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटे अनाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, दिए गए शहरों में वर्षा की अवधि के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर क्रमानुसार जमाना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो आपका पहला ही आंसर क्या होगा? यहाँ पे शिलोंग। शिलोंग हम लोग को पहले ऑप्शन पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बोला है? अधिक से कम, तो अधिक शिलोंग में होगा, कम कहाँ पे होगा? आपके जैसलमेर में होगा। तो यहाँ पे सी लास्ट में होना चाहिए। इस हिसाब से देखेंगे तो ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से भारत एक प्रायद्वीप है। ये सभी आप लोग पता है। प्रायद्वीप कहने का से जिसके 3 ओर से क्या घिरा हो? समुद्र से घिरा हो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रायद्वीप बोलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे आपका मुंबई है, यहाँ पे आपका चेन्नई है, और यहाँ पे आपका कोलकाता है। तो ये आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये चारों को जोड़ती है। और कारण दिया गया है जो ज्यामितीय आकार के चतुर्भुज की तरह दिखाई देता है। तो कथन कारण दोनों क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ से 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सामान्यतः किन पवनों से वर्षा होती है? तो भारत में, अगर भारत की बात करें, ये आपका भारत है, तो इधर से अगर देखेंगे तो इधर से जो वायु आती है, इस साइड से जो आपकी मानसून हवाएं चलती है, इन्हीं से क्या होती है? वर्षा होती है। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण है और पश्चिम है, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? तो आपका 78% होता है। उसके उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण में क्रमानुसार जमाना है। तो यहाँ से सबसे पहले बी नंबर ऑप्शन आपका पहले नंबर पे रहेगा, गंगा पहले नंबर पे, उसके बाद महानदी दूसरे नंबर पे, सी दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो बी और सी आपको देखना है, दोनों में है। अब यहाँ से आपके महानदी के बाद क्या आ जाएगा? आपका गोदावरी आ जाएगा, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गोदावरी के बाद आपका कृष्णा, कृष्णा के बाद आपका कावेरी हो जाएगा। फिर उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, नाथुला, सिक्किला, बोमडीला और जोजिला ये क्या है? तो ये ना तो सागर है, ना तो नदी है, ना तो झील है। ये क्या है? आपके दर्रे। दर्रे किसे बोलेंगे? दो पहाड़ों के बीच जो बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, रंगना, ठिट्टू और भरतपुर का संबंध किससे है? तो ये पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य के नाम है, उसको आपको बताना है। उसके बाद सुमेलित करना है, तो हरित क्रांति आप सभी को पता है, कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 4। उसके बाद 4 के बाद नीली क्रांति कहने का से क्या होता है? तो मत्स्य पालन होता है, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 4 1। उसके बाद गुलाबी क्रांति कहने का से मांस और पोल्ट्री उत्पादन हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद रखना है। तो ए का यहाँ से 3, ए का 3 किस में दिया गया है? ए का 3 आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ से इन दोनों ऑप्शन में दिया गया है, बाकी को हमें काटना है। तो यहाँ से आपका इसमें भी है और इसमें भी है। फिर उसके बाद बी का हमें क्या बताना है? 4। तो बी का 4 किसमें है? तो बी का 4 इसमें है और इसमें भी है। और उसके बाद हमें ये बताना है नीली क्रांति मत्स्य पालन, यानी कि सी का 1। तो सी का 1 इसमें है, ए वाले ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए को आप लोग सही लगा लीजिए। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी बचत और निवेश योजना के लिए निम्न में से सही करणों और सही क्रम को व्यवस्थित करना है। इसमें आपको ऑप्शनों को पढ़ना है, अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य को निर्धारित करना है। पहले नंबर पे आपका आ जाएगा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण करना। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ये पहले नंबर पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही आंसर हो जाएगा। बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य किशोरावस्था के दौरान एक सामान्य शारीरिक परिवर्तन का सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है? ऊंचाई की वृद्धि में कमी आती है, तो गलत हो जाएगा। सेक्स हार्मोन का उत्पादन बढ़ना, जिसमें वृद्धि चक्र और द्वितीयक यौन लक्षण का विकास होता है, ये सही हो जाएगा। शरीर की संरचना में कोई परिवर्तन बिना लगातार वजन बढ़ना, ये गलत हो जाएगा। हार्मोन स्तर का स्थिर होना, जिसमें मुहासे, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ओनली क्या होगा? बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को XX क्रोमोसोम को बताना है। ये किसमें? महिलाओं में हो जाएगा, महिला में हो जाएगा। और XY किसमें हो जाएगा? पुरुषों में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए का क्या होगा? ए का हो जाएगा 3 और बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा आपका 1। ए का 3, बी का ए का 3 और बी का 1 आपको पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ऐसे कार्य जो अन्य किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं, जो बिना स्वयं के लिए किसी इनाम की उम्मीद रखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रो सोशल बिहेवियर बोलेंगे, यानी कि प्रसामाजिक व्यवहार कहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक सजावट में सामंजस्यपूर्ण रंग योजना बनाने के लिए निम्न चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये हो जाएगा, कमरे में प्रकाश की स्थिति एवं कार्य में ध्यान में रखना है। आपको कमरे में प्रकाश की स्थिति को ध्यान में रखना है। तो पहले नंबर पे आप लोग किसको रखोगे? डी को रखोगे। तो डी वाले बी में भी है और डी में भी है। उसके बाद आपको क्या करना है? प्राथमिक कलर को चुनना है। तो यहाँ से बी के बाद क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बढ़ते हुए परिवार में हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है या महत्वपूर्ण है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। तो विटामिन आपका डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन से चरणों में प्रभावी कार्यों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना शामिल होता है? डिसीजन मेकिंग बोला है, तो इसमें एनालिसिस अल्टरनेटिव हो जाएगा, विकल्पों का मूल्यांकन करना इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा ये 45 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 48 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है। इसमें आपको परिधान के संबंध में, परिधान कहने का से आपका पहनावा ओढ़ावा, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपको क्या बोलते हैं? परिधान को परिभाषित करने वाले कारकों को यहाँ पे बताना है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आप लोग क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं, यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन में आपको ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है, इधर इंग्लिश तरफ विजिबल हो रहा है, तो आप लोग इंग्लिश तरफ को देख सकते हैं। मैं इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मांसपेशियों में अत्यधिक लैक्टिक एसिड के संचय के कारण क्या हो? थकान का प्रकार होता है। थकान में आपकी शारीरिक थकान होता है, इसलिए क्या आंसर होगा? केवल बी आंसर हो जाएगा।
50 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या सुनिश्चित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तर्क इसमें दिया गया है, उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले सभी उत्पादों को विशिष्ट लेबलिंग और गुणवत्ता मानकों जैसे ISI, उसके बाद AG मार्क, उसके बाद FSSAI की को पूरा करना चाहिए, तो ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद इन लेबलिंग मानकों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खतरनाक सामान से बचाना और बाजारों में उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, तो ये सही हो जाएगा। दोनों कथन और कारण दोनों क्या है आपके सही है। 91वां क्वेश्चन है, एक पारस्परिक क्रिया जिसमें कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देकर सेने देती है, इसका किसका एग्जाम्पल है, तो ये अंड परजीविता बोलते हैं इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों में होते हैं तो छोटे कान पाए जाते हैं और इनके जो पाद हैं ये भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इस हिसाब से देखेंगे तो 1 और 4 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पे ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता सामान्यतः घट जाती है क्योंकि यहाँ पे जाति विविधता कमी पाई जाएगी। उसके बाद यहाँ से शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण की घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए, तो इसमें आपको इसमें क्रमबद्ध करना है। सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा लाइकेन द्वारा चट्टानों पे अम्ल का स्राव होगा, तो ये सी वाला पहले नंबर पे आ जाएगा, तो इसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, बी वाला आंसर मिल जाएगा। एक ही बार में आप लोग सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया था, लेकिन इसको आप लोग ट्रिकी के माध्यम से इसको बना सकते थे। लॉजिक इसमें आप लोगों को थोड़ा सा लगाना था। 55 नंबर क्वेश्चन है, नेट उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है, तो इसका यहाँ पे एनटीपी दिया है, आपका जीपीपी दिया है और आर दिया है। आर कहने का से श्वसन में दौरान हुई क्षति, इसका आंसर क्या होगा, जीपीपी में माइनस कर देंगे हम लोग आर को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनटीपी मिल जाएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, सजीवों की पारिस्थितिक तंत्र में घटते पोषण पर क्रमबद्ध कीजिए, तो इसमें सबसे पहले लेवल पे क्या आएगा, घटते क्रम अंगों को जाना है। सबसे पहले लेवल पे मनुष्य या शेर आएगा, बी ऑप्शन पहले नंबर पे आएगा। दो ऑप्शन में आपके बी है, ए वाला कैंसिल हो जाएगा और डी वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये किसको खाएंगे, तो मछली को खाएंगे, तो मछली या भेड़िया को खाएंगे, तो यहाँ से आपका दूसरे नंबर पे द्वितीय स्तर पे कौन सा आ जाएगा, पक्षी, मछली, भेड़िया। तो बी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो बी के बाद एक इसमें है आपके सी वाले ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद डी, उसके बाद क्या जाएंगे आपके लास्ट ऑप्शन पे प्लावक पदक आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 57 नंबर का क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण प्रश्नों के लिए निर्देश। अभिकथन में दिया गया प्रकृति में परजीवी विवेकी होते हैं, अगर परभक्षी दिया गया है, प्रकृति में परभक्षी विवेकी होते हैं, अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष हो जाएं तो अपने शिकार के लिए अतिदोहन करें तो हो सकता है शिकार विलुप्त हो जाए। उसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो ये सही हो जाएगा, कथन अभिकथन भी सही हो जाएगा, इसका कारण भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, ए होना चाहिए कि अभिकथन और कारण दोनों क्या है आपका सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलाना है, तो ए का क्या हो जाएगा, डोडो क्या होगा, मारिसस हो जाएगा। ए का यहाँ पे 3, ए का 3 आपके सी में भी है और डी में भी है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलाना है समुद्री स्टेलर समुद्री गाय, तो ये इसका रूस हो जाएगा, तो रूस यानी कि डी का क्या हो जाएगा आपका, डी का 2, तो डी का 2 किसमें है आपके डी नंबर ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। साइंस से और 2 क्वेश्चन बचे गए हैं, इसमें 59वां नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक वायु स्तंभ ओजोन परत की मोटाई, सीधा सीधा ओजोन परत की मोटाई डाप्सन से मापा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें अपघटन के बारे में बताया गया है। अब इसमें आपको बताना है कि धीमी होती है यदि अपर्दन काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर होता है, तेज होता है यदि अपर्दन नाइट्रोजन तथा जल विलयन से भरपूर होता है। दोनों कथन क्या है, सही है। धीमी होती है अगर उच्च ताप हो, ताप से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, 1 और 2 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से हमने 60 क्वेश्चन को देख लिया। ये 60 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे गए थे। अब अगला सेगमेंट जो आएगा आपका सीजी सेगमेंट आएगा, सीजी वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सीजी वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मिलान करना है, राज्य के जैविक ब्रांड का सही मिलान करना है। तो अगर इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ से अगर जैव उत्पाद को मुंगेली से मिला दें तो आपको आंसर मिल जाएगा, 1 का 3 आपको पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको 62 नंबर क्वेश्चन में बोला है, तो इसमें आपको सही ऑप्शन मिलाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टिकेंड की करिया का क्या हो जाएगा, नाक में चुना, ये भी उसी प्रकार से 1 का 3, दोनों क्वेश्चन को आप लोग एक ही लॉजिक से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, विंता घाटी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसमें आपको क्या बताना है, यहाँ से बस्तर आपको लेना है। विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बस्तर कश्मीर हो जाएगा। सरबपुरीय शासकों मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे, तो वैष्णव धर्म के उपासक थे। उसके बाद इसमें आपको कथन और कारण दोनों दिए गए हैं, जिसको अपने हिसाब से आंसर बता रहा हूँ। इसमें बघेल खंड पठार के उत्तर और दक्षिण में बहने वाली नदियों ने अपने तीव्र कटाव के कंदराओं से पहाड़ियों की रचना की। इनका बलुआ पत्थर मुलायम है जो कि जल अपर्दन नहीं सह पाते। मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए, कथन कारण दोनों क्या है आपके सही है। बाकी इसमें जो मॉडल आंसर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या इसमें आंसर लेता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों का सही संबंध सही जोड़ी बनाना है। यहाँ से मोहरी को आप लोग लगा दोगे शहनाई से,
एक आधो आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, बी वाले ऑप्शन में। आप लोग देख सकते हो, ये भले ही आपके मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है या कूट वाले क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन से आपके सारे एक ही ऑप्शन से आपके सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं इस प्रकार से। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में जन घनत्व के आधार पे अधिक से कम के क्रम में सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, दुर्ग और रायपुर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, हालांकि ये क्वेश्चन विलोपित हो सकता है, इसमें थोड़ा सा आपका संशय बना हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सरवपुरी वंश के शासकों के संबंध में क्या सही नहीं है, सही नहीं है उसको बताना है। तो जब आप लोग ऑप्शन बी को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे राजा महासुदेव राज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सरवपुरी वंश की वंशावली को हम लोग देखते हैं तो इसके संस्थापक सरव राज यहाँ पे पहले नंबर पे आएंगे। सरव राज के बाद शासक होते हैं आपके नरेंद्र, और नरेंद्र का ही पुत्र होता है आपका प्रसन्न मात्र, तो ये प्रसन्न मात्र के पिता नरेंद्र हो जाएंगे। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति बाण से मानी जाती है। बाण कहने का से होता है कांड, और कांड से क्या निकलेगा आपका कंडरा, कंडरा जनजाति यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र का सर्वाधिक है। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे कृषि का तो ये आपका 3.23%। उसके बाद वानिकी की बात करें तो इसका हो जाएगा 1.80%। उसके बाद उद्योग की बात करें तो ये 7.15% हो जाएगा, और सेवाओं की बात करें तो इसका हो जाएगा 5.02%। इस हिसाब से देखेंगे तो उद्योग का ज्यादा है। उसके बाद हम लोग आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे, तो इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई, तो ये 1787 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1787। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करना है। एक तरफ शासक दिए गए हैं, उनके संबंधित अभिलेख दिए गए हैं। तो नरेंद्र की बात करें तो इनका जो जानकारी मिलता है, पिपरदुला ताम्रपत्र से इंद्रबल की मलगा ताम्रपत्र है जो बिलासपुर, यहाँ से आप लोग लगाओगे। और उसके बाद तीवर देव का देखोगे तो तीवर देव का बोडा हो जाएगा, नन्न राज का अड़बार हो जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से ए का 1 और बी का 2 और सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जहां आंदोलन के नेतृत्व सदाशिव राव हरपाल नामक युवक ने किया था। अब इसके बारे में जानकारी उतना नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला कारण देखते हैं, 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पर पंडित रविशंकर शुक्ल और नारायण मेघावले ने मद्य निषेध कार्यक्रम को गंभीरता से चलाने का आह्वान किया गया था। तो ये जो डेट है 7 फरवरी 2021, इसमें अगर हम लोग पढ़ते हैं तो रायपुर के गांधी चौक में पंडित रविशंकर शुक्ल शामिल नहीं थे, और न ही नारायण राव मेघावले शामिल थे। इसमें शामिल कौन थे आपके, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा शामिल थे, यहाँ से सुंदरलाल शर्मा हो जाएंगे। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति का नाम होता है कुतुबुद्दीन, क्या होता है इनका नाम, कुतुबुद्दीन। ये 2 व्यक्ति शामिल थे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब गलत है तो आपका ये सही नहीं होगा, न ये सही नहीं होगा, ये सही होगा, और ये भी सही नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को अगर देखेंगे हम लोग, 74 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवशी शासक सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया था, और बाद में इनको छोड़ भी दिया था, अपनी माता के कहने पर छोड़ दिया गया था। तो ये थे जाजल्य देव प्रथम, जिनकी माता सोमेश्वर देव के माता के कहने पर इनको वापस छोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 1910 में धमतरी में किसने सार्वजनिक गणेशोत्सव को जन्म दिया, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यशवंत राव मेघावले हो जाएंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र बिलासपुर जिले में स्थित है, ये आप सभी को पता है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, कलेक्टर किस संहिता को परिभाषित किया गया है, तो कलेक्टर आपके छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 को परिभाषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 78 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, बाकी आप लोग क्वेश्चन पेपर से मिला सकते हो। औद्योगिक क्षेत्र में जिलों में कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है, सिलतरा आपके रायपुर सही है, सिरगिट्टी बिलासपुर सही है, बुराई दुर्ग सही है, अंजनी आपकी दुर्ग में है, ये रायगढ़ में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी और नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्त होने के दशा में कौन से प्रारूप के रूप में कार्य करेगा। इसमें ऑप्शन दिया है उप सरपंच, उसके बाद एक पंच जो पंचों में से अपने से, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें कई लोग उप सरपंच लगा के आए हैं, लेकिन उप सरपंच नहीं होगा, एक पंच जो अपने ही पंचों में से चुना गया हो, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। उसके क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है, ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से इसको मिला के देख सकते हैं। इसमें पहला कथन बोला गया है, जिला पंचायतों में बैठक की गणपूर्ति निर्वाचित सदस्यों की 1/3 से होगी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुल सदस्यों का होता है, कुल सदस्यों का 1/3 होता है। उसके बाद यहाँ से अगर देखेंगे
तो इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पेपर से पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से पढ़ सकते हैं। इसमें बोला गया यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरोध अविस्ताव प्रस्ताव पंचायत में उपस्थित और मतदान करने वाले समस्त सदस्यों में से 3/4 बहुमत और यहाँ से आपके पंचायत के गठन करने वाले समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो जिला पंचायत के अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेगा। तो इसमें उल्टा कर दिया है, अब इसमें आपको निर्वाचित सदस्य बोलना था, तो इसमें समस्त बोला है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका 1 और 2 दोनों ही गलत है, ये आप लोगों को ध्यान देना है, 1 और 2 दोनों गलत होंगे। अब यहाँ से सीजी वाले सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सही क्रम को चुनना है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे सी नंबर पहले पे आ जाएगा, उसके बाद आपका अधोसंरचना तैयार करना पड़ेगा, बी आ जाएगा, तो सी के बाद बी इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अपने टूल्स का चयन करके आपको बनाना आरंभ करना होगा और मल्टीमीडिया को जोड़ना पड़ेगा, और लास्ट में क्या करेंगे, निरीक्षण और सुधार करेंगे, यानी कि रिवाइज और एडिट करेंगे। इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैच द कॉलम है, इसमें मिलाना है। वीडियो के लिए क्या हो जाएगा, वीडियो के लिए AVI हो जाएगा, इधर आप लोग देख सकते हो। पिक्चर के लिए क्या हो जाएगा, पिक्चर के लिए JPG हो जाएगा। टेक्स्ट के लिए आपका DOC हो जाएगा, ऑडियो के लिए MP3 हो जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे तो ए का क्या बन रहा है आपका 2 बन रहा है, तो ए का 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद इसमें क्या बन रहा है आपका बी का 1 बन रहा है, तो बी का 1 इसी वाले ऑप्शन में है और इसमें भी है। सी का क्या बन रहा है, सी का 4 बन रहा है, तो सी का 4 इसमें है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। सीडी की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से अधिक होती है, गलत है। सीडी आपके 700 MB में होता है और डीवीडी जीबी में होता है, 8.5 GB तक हो सकता है अधिकतम। उसके बाद रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम होती है, तो ये सही हो जाएगा। रैम रोम की क्षमता समान होती है, बराबर होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से कम होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल आपका बी सही हो जाएगा, केवल बी यहाँ पे सही है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जीमेल अकाउंट खोलने का सही क्रम बताना है। जीमेल अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, गूगल अकाउंट पेज पर जाना पड़ेगा, मैं इसको पहला नंबर दे देता हूँ। फिर उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, बी के बाद ए, यहाँ से तीनों ऑप्शन में, तो यहाँ से आप लोग इसको दूसरे नंबर पे दोगे। उसके बाद अपना नाम डालना है, क्या डालना है इसमें, अपना नाम डालना है, तो यहाँ पे ए के बाद सी कौन से ऑप्शन में आया है, इसमें आया है। उसके बाद क्या करना है आपको, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी कहने का से इसको ये पहला, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, उसके बाद क्या हो जाएगा ये आपका चौथा और ये पांचवा, बी नंबर ऑप्शन लास्ट में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में 2 संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट प्रभावी है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्कैटर प्लॉट चार्ट बोलते हैं इसको, स्कैटर प्लॉट चार्ट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी चीज हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देता है, मेल मर्ज इसका आंसर होगा। मेल मर्ज से हम लोग एक ही पत्र को कई लोगों को भेज सकते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण दोनों को चुनना है। इसमें आप लोगों का कथन दिया गया है डीवीडी में अनेक वीडियो फाइल्स को स्टोर की जा सकती है, ये सही है। उनकी स्टोरेज क्षमता अधिक है और रीड ओनली होती है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से अगर मान लो बोला होता डीवीडी रोम की बात क्या हुआ, डीवीडी रोम, तो ये केवल रीड ओनली होते हैं, यहाँ से आपका कारण गलत हो जाएगा। तो यहाँ से कथन सही है, कारण क्या आपका गलत है, कथन सही है, कारण गलत, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, डीवीडी की क्षमता किसमें, गीगाबाइट में, इसका जो मान होता है 4.7 GB होता है, गीगाबाइट हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, सीपीयू को इसको देखना है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन आप लोग गलत कर सकते हैं। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो बी का क्या हो जाएगा 4, बी का 4 किसमें दिया गया है, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो डी आंसर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, विलोपित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट डिवाइस बोला है। अब इसमें से हार्ड डिस्क और रैम दोनों मेमोरी डिवाइस है, इस क्वेश्चन को विलोपित किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को याद रखना है। लेकिन इसमें जो आंसर आप लोग लगा के आ सकते थे वो डी वाला को आ सकते थे। हार्ड डिस्क को इनपुट की जगह भेज दोगे और रैम को मेमोरी की जगह पे भेज दोगे। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो रैम, रोम, कैश, रजिस्टर चारों क्या होती है, प्राइमरी होती है, तो इसमें 2 रो को आंसर लगाना है, ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मेमोरी को बढ़ते क्रम में जमाना है, बढ़ते क्रम में आपका सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो सबसे छोटी को रखना है, सबसे छोटे को ए आ जाएगा। ए के बाद क्या आएगा आपका, तो यहाँ से गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद आपका टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, डी नंबर ऑप्शन सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो आपको आंसर डी मिल जाएगा। कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सभी स्लाइड को लघु रूप में प्रदर्शित करता है, जिससे आप उनके क्रम को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो जाएगा, जिसमें आपको एक के बाद एक स्लाइड मिलते हैं, इसको आप लोग अरेंज कर सकते हैं। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आंसर नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस को आपको पहचानना है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस को पहचानना है, तो इनपुट डिवाइस में आपका लाइट पेन आता है, स्कैनर आता है, आपका कीबोर्ड आता है, प्रिंटर आपका नहीं आता। इस हिसाब से देखेंगे तो ए बी डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कंप्यूटर क्रियाओं के लिए कमांड्स को क्रम में जमाना है। तो कॉपी करने के लिए क्या होता है, तो कॉपी करने के लिए आपका क्या होगा, Ctrl+C, यानी कि बी वाला पहले पे आ जाएगा। आपको ये दोनों ऑप्शन कट कर देने हैं यहाँ से। उसके बाद पेस्ट है, पेस्ट के लिए क्या होता है, तो पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V, यानी कि बी के बाद ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा एक क्वेश्चन हॉस्टल वाले में पूछा गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है, ये सही हो जाएगा। विंडोज एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है बोला है, तो नहीं है, ये क्या है आपका क्लोज सोर्स है, ये इसके लिए पेमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे कथन सही है, कारण क्या है आपका गलत है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस वीडियो, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉनिटर बोलते हैं वीडियो को ही। वीडियो का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद यहाँ से 98 क्वेश्चन है प्रिंटर के प्रकारों को पहचानना है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और इंकजेट होता है, ये दोनों नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा, ए और सी हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन लगा सकते हैं। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इसमें सर्च इंजन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है आपका, सर्च इंजन नहीं है। बाकी तीनों क्या है आपके सर्च इंजन है। ये आपके कब आया है, तो ये आपके आया है 1998 में आया है, 1998 में आया है। उसके बाद याहू 1994 में आया है, और बैडू आपका 2000 में आया है। मल्टीमीडिया का उपयोग होता है तो सामाजिक कार्य में होता है, एनिमेशन में होता है, शिक्षा में होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने टोटल 100 क्वेश्चन का मॉडल आंसर यहाँ पे हमने देखा। सभी क्वेश्चन को हमने एक एक करके देखा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चनों को साथ ही साथ यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश भी की है, हालांकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं सभी क्वेश्चनों को डिस्क्राइब नहीं किया हूँ। तो इसमें आप लोग एक अपना मॉडल आंसर निकाल सकते हैं। इसमें से 5 क्वेश्चन आपके हेर फेर हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। मैं पूरी तरह से ये नहीं बोलता हूँ कि 100 में से 100 क्वेश्चन मेरे सही हैं, में से आप लोग 5 क्वेश्चन को इधर उधर कर सकते हो, अपना यहाँ पे मिला सकते हो। अब आपका कितना नंबर आ रहा है, तो इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका जितना भी नंबर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ताकि मैं अगला वीडियो इसके कटअप को लेकर के बनाऊं, और कटअप में आप लोगों को एक एनालिसिस हो जाए कि आप लोगों का कितना बन रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और आप लोग इसके सिलेक्शन के रेंज में हो कि नहीं हो, इसको आप लोगों को एक एनालिसिस करना है। तो कटअप वाला वीडियो मैं इसी में बताने वाला था, लेकिन ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए कटअप के लिए मैं अगला वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो आपको अधिक से अधिक अपना जो नंबर है उसको शेयर करना है, कितना नंबर आपका सही हो रहा है इस वीडियो के हिसाब से। आप लोग बाकी यूट्यूबर से भी यहाँ पे मैच कर सकते हो, लेकिन मैं जो बताया हूं उसके हिसाब से आपका कितना सही हो रहा है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कटअप वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। साथ ही साथ हमें मार्शल, जो आपके सहायक मार्शल का एग्जाम हुआ है, उसका भी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो आप लोग चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उसमें जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें साथ साथ आपके करंट अफेयर के पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ ही अन्य स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।